कुर्सी। हाँ, तो अब आगे कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। चमक माने खुशी है, खुशी आ गई उसको। खुशी। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार में जाने वाली थी। ठीक है, अब ये नहीं, तू पढ़। अब उसे अपनी टांगों को उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर वह रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ अचार की बोतल पकड़ाना सुनीता ने कहा अलमारी में रखी है, ले लो। माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले सब संभाल लोगी? पक्का? सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा आता है। चूँकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुक कर उन्हें रस्सी कूदते हुए, गेंद खेलते हुए देखती रही। वह थोड़ी देर उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेलने के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ ने उसे वापस लेने के लिए आई। दोनों एक दूसरे को टुकर कर देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो मन में खुशी हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यहाँ तो बस एक सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए, फरिंदा अच्छा नहीं लगता। माँ ने कहा, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरिंदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई। दुकान में कहाँ है ये? दुकान बाजार में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। सीढ़ियों पर चढ़ना था।
उसके लिए यहीं पर या कर पाना बहुत मुश्किल था। आस के सब लोग जल्दी में थे। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटा कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ठीक है, तू पढ़ आगे। मैं अमित हूँ। उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओ। हाँ ज़रूर, कहते हुए अमित ने पहिए की कुर्सी को टेढ़ा करके उसे अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। उसने फिर पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी का थैला पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैला उसकी गोद में रखा। थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरे की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबो गरीब लड़की हूँ। सुनीता ने कहा, शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं। अमित ने कहा, पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ। सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहिए को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे भी कर सकते हैं। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इसी तरह तुम भी अलग हो। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों के जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया। तुम पहिया कुर्सी पर हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो। मेरा कद बहुत छोटा है। हम दोनों ही बाकी लोगों से बहुत अलग है। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। 1 मिनट। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। ठीक है, तो भाई अब तू बता पहला प्रश्न। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? इसका उत्तर बताओ। हाँ, सब लोग क्योंकि वो लड़की बेचारी अपाहिज थी। ठीक है, कहाँ थी? क्या थी वो? अपाहिज। और अपनी पहिया कुर्सी पे चल रही थी अपने पे, इसलिए सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? क्योंकि वह अपने हाथों से ले सकती थी, लेकिन दुकानदार ने उसकी गोद में रख दिया। वेरी गुड, वैसा बात तुम्हें सब पता है। मजेदार। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा लगता है होगा? बताओ, इसका उत्तर बताओ। तो बता भाई। सड़क पर बहुत सारे लोग और बच्चे होते हैं। ठीक है, सड़क पर लोग घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है भाई, और वो घूम नहीं सकती बेचारी, इसलिए उसको तो और अच्छा लगता है। मतलब सामान खरीदते हैं। अपने घर के आसपास से सड़क को ध्यान से क्यों देखो और बताओ। तुम्हें क्या क्या चीजें नजर आती हैं? तो बता, 1 और 3 चीज बता कोई भी सड़क पर। मैं बताऊं?
सड़क पे क्या मोटरसाइकिल, गाड़ी ट्रक, घर बस, घर घर और पेड़ घूमते पौधे लोग। पेड़ की पौधे, होता ही ठीक नहीं है, बस हो गया। ए तू बता, लोग लोग क्या क्या करते हुए नजर आ रहे? नजर आते हैं काम करते हुए। ठीक, घूमते हुए गाड़ी में, कोई पैदल, कोई साइकिल पे, कहीं भी। तो ये बताओ, मनाही, फरीदा की माँ ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? बताओ भाई। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया? ये सब चीजें देखो, उनका व्यवहार भी अपाई ना बन जाओ हम देख। वैसे ही बेटा, ठीक, क्योंकि वो उसकी माँ को अकल कम थी, ठीक है, उस एलर्जी उसको वो अपनी उसको अपाहिज बेटी को बच्चा से कुछ लगता था। सिखाना नहीं चाहिए, सिखाना नहीं चाहती थी। ठीक है। अच्छा, अगर देखो, क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? पूछना चाहिए था, पूछना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि उसको ज्ञान बढ़ता उसका, ठीक है। क्या तुम वो भी उसका दर्द, दुख दर्द बांटती सुनीता का, वो कमज़ोर थी ना बेचारी, थोड़ी सी अपाहिज थी। हाँ भाई, क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात करने से मना किया जाता है? कौन मना करता है, कब मना करता है? बताओ भैया। अभी मम्मी। कब मना करती है? ये गलत काम मत करो। कौन सा काम रोकने के लिए क्या मना किया जाता है? बताओ, इसमें सारा बताना तुम्हें। मतलब ये तुमने बताया कि भाई वो मना करता है, मम्मी मना करती है। कब मना करती मतलब है? घर में खिलौने मत फैलाओ। हाँ, घर में कचरा मत फैलाओ, ठीक है, हैं? तू बता, तुम्हें क्या, कौन मना करता है तुम्हें क्या काम करने के लिए? झाड़ू पोछा मत करना। खेल तो रहते हैं, खिलौने मत खिलाओ।